अच्छा, अब ये टॉपिक है लेफ़्ट रिकर्जन वाला। तो पहले लेफ़्ट रिकर्जन करना है, उसके बाद LL1 करना है, ठीक है। ये पहले करना है, LL1 बाद में करना है। अब लेफ़्ट रिकर्जन क्या होता है, दो किस्म का होता है, एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। मोस्टली पेपर में डायरेक्ट वाला आता है, इनडायरेक्ट वाला कोई नहीं आता मोस्टली, ठीक है। तो यही करेंगे। अब ये देखो कि अब होता क्या है लेफ़्ट रिकर्जन, होता है पहले चेक करना कि है कि नहीं है। अगर है तो करनी है, अगर नहीं है तो फिर नहीं करना, ठीक है। अब ये देखो कि है क्या होता है कि जो लफ्ज़ यहाँ पर है ना, वही लफ्ज़ इस साइड पे इधर हो ना, पहली पहली जगह पे, तो लेफ़्ट रिकर्जन है। ये देखो, ये क्या है, बी है, और इस साइड पे सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, बी है, तो बस लेफ़्ट रिकर्जन है। अगर मैं करता ना, यानी कि इधर लेफ़्ट रिकर्जन है, अगर मैं करता ना, अगर सवाल होता ना इस तरह, तो इधर देखो लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है। पहला लफ्ज़ क्या है, बी, बड़ा बी, इधर बड़ा बी है नहीं है, तो बस इधर लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है, तो इसकी नहीं करनी। इसमें है लेफ़्ट रिकर्जन, तो इसकी करनी है, ठीक है। चलो ये मैंने बता दी लेफ़्ट रिकर्जन क्या होता है। आगे देखो, इसका है फार्मूला। ये 4 लाइनें, ये रटनी है हर हालत में, ये लाजमी रटनी है, इसके बगैर नहीं होगा। उतली ये वाली जो लाइन, 2 लाइनें ना, ये जो ऊपर वाली, ये होंगी कंपैरिजन के लिए, ये वाली 2 लाइनें होंगी सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये सवाल है, अब सबसे पहले इन 2 फार्मूले से ना कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है ना, इस पे देखो, ये एक ही डंडी सी लगी हुई है, 2 डंडियाँ नहीं है या मल्टीपल डंडियाँ नहीं है, ठीक है। अगर सवाल में एक से ज़्यादा डंडियाँ हो ना, तो फिर ये वाला होता है, इसके साथ कंपेयर करना होता है। अगर सिर्फ एक डंडी हो ना, तो फिर इस वाले के साथ कंपेयर करना होता है। अब एक डंडी है ना, तो फिर इसके साथ कंपेयर करो। अच्छा, अब ये देखो कि ये पता है क्या, ये ए है, तो इसको हमने लिख देना है कि ये ए है, ठीक है। ए के बाद जो कुछ भी बच गया वो एल्फ़ा है, तो पीछे ये बच गया, ये एल्फ़ा है। एंड पे जो कुछ भी चीज़ है वो है बीटा, ये बीटा है, ठीक है। अब कंपैरिजन हमने कर लिया है, अब अगली बारी है सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, अब ए इम्प्लाइज डैट बीटा ए डैश, तो ए इम्प्लाइज डैट बीटा, बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू है बी ए डैश। इसके बाद ए डैश है, तो ए डैश को एज इट इज़ लिख देना है, लिख दिया। अब अगली लाइन या इस पे आप सब्स्टिट्यूट करो, तो ए डैश इम्प्लॉइज डैट अल्फ़ा ए डैश। अब इसमें से अल्फ़ा क्या है, प्लस बी ए डैश, और ये एप्सिलॉन एज इट इज़ आ जाएगा, बस। अब ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल, ये अगला सवाल है, ई इम्प्लाइज डैट ई प्लस टी और टी, ठीक है। और देखो एक डंडी है ना, तो ये ऊपर वाला है, इस पर कंपेरिजन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब आइडेंटिफाई करो, कंपेरिजन करो कि इसमें से अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा है, और ये जो आगे वाला है ना, ये बीटा है, ठीक है। ये जो है ना, ये ए है। कंपेरिजन कर लिया। अब ये वाला फार्मूला लगाओ, ए इम्प्लाइज दैट बीटा ए डैश। अब ये हम ए के लिहाज से तो नहीं ना कर रहे हैं, हम ई के लिहाज से कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ई इम्प्लाइज दैट बीटा ई डैश। बीटा क्या है, बीटा टी है, बीटा की जगह टी लिख दिया क्योंकि बीटा टी है, और अब आगे ई डैश। अब इस पे लगाओ, ये बनेगा ई डैश इम्प्लाइज डैट अल्फ़ा ए डैश, तो अल्फ़ा क्या है इधर, प्लस टी ए डैश। ए ये है ना, ई है ना, तो हम ये ई डैश इस तरह करेंगे, आगे एप्सिलॉन एज इट इज़ आ जाएगा। बस ये दूसरा सवाल भी हो गया। ये अब अगला सवाल है तीसरा। वैसे ये वाले भी नहीं आते होते, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही होते हैं जो आने हैं। अब देखो, अब इसको कंपैरिजन करना है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर एक डंडी हो तो ये वाली लाइन, अगर एक से ज़्यादा डंडियाँ हों तो फिर ये वाली। अब इसमें से एक से ज़्यादा डंडियाँ हैं, तो फिर ये वाली जो लाइन है ना, इसके साथ करना है, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई करो, ये जो ए है, ये तो चलो ए ही है, ये जो बी है, ये है अल्फ़ा 1, ठीक है। ये ए एज इट इज़ ए है, ये पीछे जो बच गया ये अल्फ़ा 2 है, ये इसके साथ मैंने कंपेयर किया ना। अब इधर देखो, बड़ा ए है ही नहीं, इधर ही बड़ा ए नहीं है, इधर ही बड़ा ए नहीं है, तो ये वाला जो है ये होगा बीटा 1, और ये होगा बीटा 2। कंपैरिजन हो गया। अब इसमें पुट कर दो, ए इम्प्लाइज दैट बीटा ए डैश, ए इम्प्लाइज दैट बीटा। अब देखो बीटे 2 हैं, पहले बीटा 1 है, फिर बीटा 2 है, तो पहले बीटा 1 को करो ए बी बीटा ए डैश, तो ए बी ए डैश, और ये डंडी लगाओ, फिर
फिर बीटा टू सी डी ए डैश, तो ये वाला हो गया। अब इसमें पुट करो, ये बनता है ए डैश इम्प्लाइज डैट अल्फ़ा ए डैश। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा भी दो हैं, अल्फ़ा वन है अल्फ़ा टू है। तो पहले अल्फ़ा वन को पहले करो, तो ये अल्फ़ा वन में मैंने ये लिख दिया है, बी लिख दिया है, और आगे ए डैश एज इट इज़ आ जाएगा फार्मूले वाला वो जो है। फिर ये अल्फ़ा टू क्या है, सी है, और फिर आगे ए डैश, एंड पे ये एप्सिलॉन सा है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। बस ये तीसरा सवाल भी हल हो गया। अगला सवाल ये वाला है चौथा। तो अब क्या करना है कि कंपेयर करो। तो देखो इसमें कितनी डंडियाँ हैं, एक डंडिया है ज़्यादा, एक से ज़्यादा डंडियाँ ना, तो फिर इस लाइन के साथ कंपेयर करना है। तो ए अल्फ़ा वन ए अल्फ़ा टू बीटा वन बीटा टू। अब इधर देखो कि ये ए है, ये अल्फ़ा वन है, ये ए है, इधर देखो बड़ा ए है ना, तो ये अल्फ़ा वन है, नहीं ये अल्फ़ा टू है। पीछे अब बड़ा ए इधर नहीं है, तो ये जो बच गया ना ये है बीटा। ठीक है, अब इसमें पुट करो, ये बनता है ए इम्प्लाइज डैट बीटा ए डैश। तो बीटा क्या है, स्मॉल ए डैश। अब ये अगली लाइन ए डैश इम्प्लाइज डैट अल्फ़ा ए डैश। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा दो हैं, तो पहले अल्फ़ा वन को करो, बी डी ए डैश, और अब अल्फ़ा टू ए डैश, और एंड पे ये फार्मूले वाला एप्सिलॉन एज इट इज़ आ जाएगा। बस ये चौथा सवाल भी हो गया। बस यही कुछ लेफ़्ट रिकर्जन रिमूवल, बस यही कुछ था। इसके बाद अब वो करना है LN1।